नमस्कार अनिल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लगातार सचिवालय जा रहे हैं। 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर क्या नया अपडेट है? सबसे पहले नमस्कार अभिषेक भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, अपडेट यही है कि सरकार ने तो बोला था जब हम लोग आंदोलन किए थे और सरकार से हम लोग मिलने गए थे। ये 30 जून को हम लोग गए थे। माननीय आदरणीय श्री दीपक कुमार सर, जो अपर मुख्य सचिव है हमारे शिक्षा विभाग के, उनसे मिलने जब मैं गया तो वो उन्होंने बोला था कि जुलाई के अंत तक मैं इसके बारे में आपको नोटिफाई करूंगा, सूचित करूंगा कि कब हम ये बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बोला था, तो मान लिया जाए कुछ वक्त गुजरने दिया जाए, उसके बाद फिर उस पर बातचीत होगी। अनिल जी, लगातार आंदोलन चला था, आप लोगों को आश्वासन लगातार मिल रहा है, तो क्या उम्मीद है क्या कि अगस्त महीना के पहले हफ्ता तक जो नोटिफिकेशन है वो एसटीईटी का जारी हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए, उम्मीद तो है। उम्मीद तो नहीं रहेगा तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? भरोसा नहीं रहेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे, आंदोलन क्यों करेंगे, संघर्ष क्यों करेंगे? तो उम्मीद तो है, लेकिन जहां तक अगस्त महीने में बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकार है। सरकार आज क्या बोलेगी, कल क्या बोलेगी, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। तो हम इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन बस पूरे सभी साथियों से मैं ये निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना और मजबूती के साथ लड़ना है, कभी हार नहीं मानना है। आर पार की ये लड़ाई है, और ये बिहार की लड़ाई है, मेरिट की लड़ाई है, विज्ञापन की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। और हम तो आपको एक बात कह देते हैं, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो लगभग अंत के 4-5 दिन के आंदोलन में मेरे नॉट मेरिट के कई साथी आए थे मेरे आंदोलन का समर्थन करने, और हम लोगों ने उनको स्वीकार भी किया था, आपने देखा होगा। और नॉट मेरिट के कई मेरे ऐसे साथी थे जो आए थे और उन्होंने मेरे आंदोलन का समर्थन किया था कि आपका मांग जायज है और हम आपके मांग का समर्थन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा 25 दिनों तक जो आंदोलन चला था, वो आंदोलन केवल मेरिट का आंदोलन नहीं था, बल्कि सभी का आंदोलन था, सभी का आंदोलन था। कुछ लोग वैसे हैं जो हार्ड लाइनर हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो लोग केवल अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बस वो चाहते हैं कि वो अलग 2-4 लोग बैठे। बाकी सब लोग हम लोग हमारे साथ हैं और हम लोग मिल करके फिर से लड़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बहाली को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं तमाम एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी? नहीं, अभी तो मैंने बताया ना कि जब हम लोग पिछले जून के महीने में मिलने गए थे श्री दीपक कुमार सर से, अपर मुख्य सचिव महोदय से, तो उन्होंने कहा था कि जुलाई के अंत तक हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। इसलिए जुलाई तक आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो छठा चरण है वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी चल रहा है। और जब छठा चरण समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने के कगार पर रहेगा, तब हम आपको बता देंगे, चिंता मत करिए, हम करेंगे बहाली, ये उन्होंने कहा था। और हम लोग इसी के आधार पर हमने अपने धरना और प्रदर्शन को समाप्त किया था। तो अभिषेक भाई, मैं सीधे सीधे कह दूं कि सरकार ने जो बोला है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय ने जो बोला है, हमें उस पर विचार करना होगा, हमें उसको सुनना होगा, हमें उसके समझना होगा, वो अंत में हमें उस पर भरोसा करना होगा। क्योंकि हमें इसी तंत्र में रह करके, इसी तंत्र में लड़ करके, इसी तंत्र में संघर्ष कर करके हमको अधिकार को लेना है। हमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना नया तंत्र बनाना है। तो इस तंत्र के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हमें उनके बातों पर भरोसा करना होगा, चाहे मजबूरी में करें या फिर शौक से करें, हमें भरोसा करना होगा। और हमने भरोसा किया भी है। जब हम गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन करते हैं, ये क्यों करते हैं? सरकार से बातचीत करने के लिए करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सरकार में भरोसा है। तो आप ये मत कहिए, हम सरकार में भरोसा है, और जुलाई के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है। सरकार के तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएगा वो हम करेंगे। अंतिम में जाने से पहले क्या कहिएगा तमाम अभ्यर्थियों को? नहीं, तमाम अभ्यर्थियों को मैं बस यही कहता हूं कि मेरे साथियों, जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है 25 दिनों तक, और ये आर पार की लड़ाई थी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। और इसमें सभी लोगों का था, ऐसा नहीं था कि ये केवल मेरिट का आंदोलन था, बल्कि कई अंतिम दिन देखे होंगे आपने, नॉट मेरिट के मेरे साथी कई आए थे और मेरे आंदोलन का समर्थन किए थे। तो इसीलिए मैं ये सबका आंदोलन था।
और फिर से हम लोग लड़ेंगे, चिंता मत करिए। हमने देखिए शुरुआत के वक्त से मैंने कभी नहीं कहा है कि नॉट मेरिट को आप नौकरी मत दो, हमने कभी कहा है? नहीं कहा है। हमने इस बात का विरोध किया है कि हमें साइड करके और नॉट मेरिट को नौकरी दो, लेकिन मैं तो इस बात को कहता हूं कि रिक्ति बढ़ा के संपूर्ण बहाली करो ना। हम कहां इसका विरोध कर रहे हैं? बताइए कहां ये गलत कह रहे हैं? मैं ये गलत बात बोल रहा हूं अभिषेक भाई, बताएं आप। जी जी। सरकार विज्ञापन के अनुसार रिक्ति बढ़ा दे, क्योंकि इस विज्ञापन में प्रावधान था रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट देना था। अब आपने अगर रिजल्ट दे ही दिया है तो रिक्ति बढ़ा के संपूर्ण ले लीजिए, हमें दिक्कत क्या है? हम शुरू से ये बात कह रहे थे, और इस बार का आंदोलन इस बात पर केंद्रित था ही कि सीट बढ़ाना है और संपूर्ण बहाली की बात करनी है। तो आज भी हमारा वही मांग है, ऐसा बात नहीं है। 25 दिनों तक जो हमारा आंदोलन था वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था, ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ हमें सभी साथियों का, जिसमें मेरिट के भी साथी थे और नॉट मेरिट के भी साथी थे, और ये आगे भी ये बरकरार रहेगा। लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। एक बात तो तय है, जीत हमारी होगी, इसमें कोई शक और संदेह की बात है ही नहीं। तो आपने सुना, हमारे साथ अनिल थे, एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी है। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। जिस तरीके से 7वें चरण नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर अनिल ने साफ कहा है कि आश्वासन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी जो है वो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद के सिवा और कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब जो भी है विभाग है और विभाग जो कहेगा वही होगा। अनिल ने यह साफ कहा है कि इंतजार बस कर रहे हैं, इंतजार करते रहेंगे। अगर जब तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तब तक हम लोग जो है इंतजार करेंगे। अगर इंतजार करने के लिए कहा गया है अगस्त माह के पहले हफ्ते तक, अगर तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है तो तब बड़ा आंदोलन होगा। अनिल ने तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ संदेश दिया आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।